और उत्तराखंड से एक और डराने वाली खबर है। दरअसल कर्णप्रयाग में भी 50 घरों में दरारें देखी गई हैं। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के 50 घरों में दरारें आ गई हैं और इसकी वजह से यहां के लोग भी घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। घर छोड़कर दूसरी जगह लोग शरण लेने के लिए मजबूर हैं क्योंकि कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में 50 घरों में दरार आई है। इससे पहले जोशीमठ की जो आपदा है वो सबके सामने है। जोशीमठ में 600 से ज्यादा घरों में दरार सामने आई और जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग से भी जो तस्वीरें आई हैं वो भी डराने वाली हैं। कर्णप्रयाग के लगभग 50 घरों में दरारें देखी जा रही हैं। बहुगुणा नगर के 50 घरों में दरारें हैं और दरारें बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं और अपना घर छोड़कर पलायन करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए और इसके साथ साथ एक तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं विष्णुप्रयाग की, वहां पर भी मिट्टी का कटान चौंकाने वाला है, डराने वाला है। तो कर्णप्रयाग में दरारों के बाद लोगों में दहशत है। जोशीमठ की आपदा आपके सामने पहले ही है और अब विष्णुप्रयाग में भी मिट्टी का कटान काफी हो रहा है और ये जो इलाके हैं वहां पर रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं क्योंकि उनकी जीवन भर की पूंजी, जीवन भर की कमाई घर मकानों को बनाने में लगी है। हमेशा से यहां पर रहते आए हैं और अब ये मकान दरक रहे हैं जिसकी वजह से इनमें रहना लगभग नामुमकिन जैसा है क्योंकि कभी भी ये मकान गिर सकते हैं और इसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कर्णप्रयाग की तस्वीर है और आप भी यही कहेंगे कि ऐसे घर में कोई कैसे रह सकता है, इसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब लोगों के सामने मुश्किल यह है कि उनके पास ले देकर यही जमा पूंजी है और अगर यही घर जमींदोज हो जाएगा या गिरने की हालत में पहुंच गया है तो फिर वो जाएं तो जाएं कहां। हालांकि लोग अब दूसरी जगहों पर शरण ले रहे हैं लेकिन लोगों की चिंता इसी बात को लेकर है कि ये मकान आखिर क्यों दरक रहे हैं, जमीन क्यों धंस रही है। जोशीमठ के बाद ये तस्वीरें कर्णप्रयाग से हैं और कर्णप्रयाग के डेंजर जोन में 50 घर बताए जा रहे हैं। इन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है और दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन बदले में उन्हें प्रशासन की ओर से क्या क्या मिलेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। जोशीमठ में तकरीबन 600 ऐसे घर हैं जहां पर दरारें देखी जा रही हैं, सड़कें भी धंस रही हैं, जमीन धंस रही है लगातार और इसको लेकर कमेटी बना दी गई है। लेकिन कर्णप्रयाग की जो स्थिति है वो भी डराने वाली है और ये इसके पीछे जो संदेश है कि पहाड़ आखिर कुछ कह रहा है इंसानों से, जहां पर विकास के नाम पर कई ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं। खासतौर पर टनल का जिक्र बार बार लोग कर रहे हैं कि उसके बनने के बाद से यहां पर दिक्कतें बढ़ी हैं। तो जोशीमठ और कर्णप्रयाग के हालात हमने आपको दिखाए। इसके साथ साथ विष्णुप्रयाग में भी मिट्टी का कटान हो रहा है, वहां पर कैसे हालात हैं, जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं जोशीमठ के मारवाड़ी और विष्णुप्रयाग के बीच में मौजूद हूं। जोशीमठ पर जो मौजूदा संकट आया है उसके लिए कई लोग इस पहाड़ को भी जिम्मेदार मान रहे हैं क्योंकि इस पहाड़ पर ही पूरा जोशीमठ टिका हुआ है और इस पहाड़ की मिट्टी में लगातार कटान होती हुई दिखाई दे रही है। आप ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर मिट्टी में कटान लगातार जारी है और यही वजह है कि 2 दिन पहले जब यहाँ पर सचिव आपदा प्रबंधन उत्तराखंड की एक टीम यहाँ पहुंची थी, उस टीम ने यह सुझाव भी दिया है कि मारवाड़ी पुल से लेकर विष्णुप्रयाग तक एक प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाए ताकि इसकी मिट्टी की कटान को रोका जा सके। अगर तेजी से ये मिट्टी का कटान यहाँ पर बढ़ता रहा तो जोशीमठ के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि खास तौर पर जोशीमठ के जिन इलाकों में ज्यादा दरारें आई हैं वो इसी सीध में पड़ती हैं। ये अभी जो जहां पर मैं मौजूद हूं ये विष्णुप्रयाग और मारवाड़ी के बीच का हिस्सा है। विष्णुप्रयाग ये कहलाता है लेकिन इसके ऊपर एक सेमा गांव है, उसके ऊपर दूसरा गांव आता है और फिर जोशीमठ जो मुख्य शहर है वो आता है। यानी पूरा जोशीमठ इस पहाड़ पर टिका हुआ है और धौली गंगा यहां से विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में आकर मिल जाती हैं। अलकनंदा नदी इस पहाड़ के साथ साथ में बह रही है। यानी अलकनंदा नदी के किनारे इस पहाड़ के साथ साथ में एक प्रोटेक्शन वॉल बनाने की सिफारिश जांच कमेटी की तरफ से की गई है। अगर प्रोटेक्शन वॉल बन जाती है तो उसकी वजह से मिट्टी की कटान रुक सकती है। इस बात का अभी यहां पर विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। अब देखना यह होगा कि यह प्रोटेक्शन वॉल, यह दीवार कब तक बनेगी क्योंकि जोशीमठ में लोगों को अभी तो शिफ्ट किया जा रहा है लेकिन जोशीमठ को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाने की सख्त जरूरत है।
कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। और हमारे साथ विशाल पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। विशाल, अभी तो चिंता जोशीमठ की है, उसे बचाने के लिए प्रशासन कह रहा है कि हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन चिंता की तस्वीरें कर्णप्रयाग से भी सामने आ रही हैं और आप जहां विष्णुप्रयाग में भी हैं वहां पर भी मिट्टी का कटान हो रहा है, तो प्रशासन को कई छोर पर मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि विष्णुप्रयाग में जहां पर हम मौजूद हैं यहीं पर वो पहाड़ है जिस पहाड़ के ऊपर पूरा जोशीमठ टिका हुआ है। जोशीमठ के वो गांव इसी पहाड़ के ऊपर है जहां पर सबसे ज्यादा दरारें आई हैं, जहां पर जमीन धंस रही है और प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि इस कटान को कैसे रोका जाए। 2 दिनों पहले एक जांच कमेटी यहां पर पहुंची थी, उसने यहां के सैंपल भी लिए हैं और इस बात की सिफारिश की है कि कम से कम यहां मारवाड़ी इलाके से लेकर विष्णुप्रयाग के बीच में, एक बार मैं पहाड़ दिखाता हूं, इसी पहाड़ के बीच में वो एक प्रोटेक्शन वॉल बनाने की सिफारिश कर रहे हैं ताकि ये जो मिट्टी की कटान है पहाड़ से वो रुक सके, क्योंकि इसी पूरे पहाड़ पर जोशीमठ टिका हुआ है। ऊपर आपको बहुत सारे घर बने हुए दिखाई देंगे, जोशीमठ में अलग अलग बस्तियां हैं और ये पूरे पहाड़ का हिस्सा है। ये निचला हिस्सा है जहां पर हम मौजूद हैं और इसके ऊपर जोशीमठ है। अगर इस पहाड़ में कटान लगातार जारी रही मिट्टी की तो कहीं ना कहीं पूरे जोशीमठ के लिए एक ये बड़ा संकट है। तो इस पे एक्सपर्ट कमेटी ने भी ये सिफारिश की है कि यहां पर एक ऐसी दीवार बनाई जाए ताकि इस मिट्टी का कटान यहां रोका जा सके और जोशीमठ को संकट से बचाया जा सके। क्योंकि दरार क्यों आई है अब तक इसका कारण नहीं पता चल पा रहा है, जमीनें क्यों धंस रही हैं अब तक विशेषज्ञ उसके मूल कारण तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी फिलहाल लोगों को सिर्फ उनके घरों में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। दरारें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। थोड़ी देर पहले मैं जेपी कॉलोनी के पास था, मैं वहां से एक रिपोर्ट कर रहा था और बहुत तेज से आवाज आई, हमने देखा कि हमारे सामने ही सड़क में दरार आ गई। तो यहां अचानक से दरार आ जा रही है, इस बात की चिंता सबसे ज्यादा है। लेकिन ये जो दरारें अचानक से आ रही हैं ये मात्र 4 इलाकों में ही सबसे ज्यादा है जो खतरनाक श्रेणी में रखे गए हैं, जिसमें मनोहर बाग इलाका आता है, मारवाड़ी आता है, सुनील का इलाका है। इन इलाकों में ही सबसे ज्यादा इस तरह की स्थिति को देखने को मिल रहा है। लेकिन और जो दूसरे इलाके हैं, कई जगह पर स्थानीय लोगों की गाड़ियों को रोक रहे हैं क्योंकि उनके घरों तक प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। जब हम विष्णुप्रयाग आ रहे थे, बीच रास्ते में महिलाओं ने हमारी गाड़ी को भी रोका और कहा कि अब तक यहां तक कोई नहीं पहुंचा है और हमारे घरों में भी दरार आ चुकी है, प्रशासन कोई यहां पर नहीं पहुंच रहा है। तो लोगों की मदद करना इस वक्त सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं पर उनको मदद नहीं पहुंच पा रही है और यही वजह है कि लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ रहा है, विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके अलावा तहसील परिसर में महिलाएं, जिसे मातृशक्ति कह सकते हैं, वो तहसील परिसर में धरना दे रही हैं। तो प्रशासन को युद्ध स्तर पर इनकी मदद के लिए आगे आना होगा। इसके अलावा आगे आना होगा और सिर्फ जोशीमठ तक की ये आपदा एक तरह से सीमित नहीं है। तस्वीरें देखिए, हम कर्णप्रयाग की भी दिखा रहे हैं। विष्णुप्रयाग से आप विशाल की रिपोर्ट इस वक्त देख रहे थे। वहां के भी जो लोग हैं कि उन तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पा रही, लेकिन उनके घरों में भी दरारें आनी शुरू हो गई और इसीलिए प्रशासन के सामने अब चुनौती कई मोर्चों पर बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका इस पूरे अपडेट के लिए।